करनाल पहुंचे युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष निशित कटारिया ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर आगामी रणनीति पर चर्चा की। इसके बाद आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने जानकारी दी कि 17 फरवरी को पंचकुला स्थित HPSC कार्यालय के सामने युवा कांग्रेस की ओर से जोरदार प्रदर्शन और घेराव किया जाएगा। उन्होंने बीजेपी सरकार पर युवाओं के अधिकारों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। इस प्रदर्शन में कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा समेत कई वरिष्ठ नेता भी शामिल होंगे। युवा कांग्रेस ने ऐलान किया है कि HPSC अभ्यर्थियों के समर्थन में ये बड़ा हल्ला बोल प्रदर्शन किया जाएगा। देखिए, आज की प्रेस वार्ता का मुख्य मुद्दा है कैसे हरियाणा के युवाओं का हक और जो भाजपा सरकार की युवा विरोधी रोजगार नीतियों के खिलाफ 17 फरवरी को दोपहर 1 बजे पंचकुला HPSC के दफ्तर का घेराव होगा। उस HPSC दफ्तर के घेराव के अंदर हमारे जो चेयरमैन साहब हैं आलोक वर्मा जी, उनके लिए इंडिगो की फ्लाइट की टिकट बुक कराइए। उनकी टिकट उनको देकर आएंगे कि आपकी हरियाणा में कोई जरूरत नहीं है। आप हमारे युवाओं को आप समझते हैं कि वो हमारे युवा लायक नहीं है, उनको ढंग से पढ़ाया नहीं जाता। तो अब जब लायक युवा ही नहीं है तो आप यहाँ पर रहेंगे क्या? ये सर्विस कमीशन नहीं है तो मतलब रिजेक्शन कमीशन बना दिया इन लोगों ने। तो हमारे युवाओं का हक खा गई सरकार। हमारे युवा आप देखिए बाहर जा रहे हैं डंकी रूट में, वहां से बेड़ियों में आते हैं, और यहाँ के जो हमारे बाहर के युवा हैं वो यहाँ के नौकरी लग रहे हैं, कोई HCS लग रहा है, कोई ग्रुप A में B में। और मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, ये हमारे जो इन्होंने जो आरक्षण को खत्म करने की जो इन्होंने मुहिम चलाई है, कैसे SC OBC EWS के बच्चे जो विद्यार्थियों को आप देखिए उनकी जो वेकेंट जो सीट थी वो वेकेंट रखी गई। क्या इसका जवाब दिया जाए? आप देखिए हमारे पास जो हमारे जो अब जो रिसेंट जो एनालिस्ट हमने एनालिसिस किया, अब ये कंप्यूटर साइंस PGT की इन्होंने निकाला, तो आप देखिए कंप्यूटर साइंस के अंदर 1711 पद थे, सिर्फ 39 ही भरे। तो मैं पूछना चाहूंगा 1672 लोग मतलब पद खाली कैसे रह गए? ऐसे इंग्लिश में हुआ। आप देखिए हमारे होनहार विद्यार्थी जिनके हाथ में कलम और पुस्तक होनी चाहिए थी, आज वो बेचारे HPSC के बाहर पिछले 1 महीने से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं ऐसी कड़ाके की ठंड में। जब मैं सभी व्यूअर्स को कहना चाहूंगा, जब आपके बच्चों का भविष्य दांव पे लगा हो, वो बेचारे वहां पर लड़ाई लड़ रहे हैं। उस लड़ाई को और मुखर करने के लिए, इस गूंगी बहरी सरकार को, इस फुल स्टॉप सरकार को उठाने के लिए हरियाणा प्रदेश युवा कांग्रेस 17 तारीख को आदरणीय दीपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी उदय भानु चिब जी के नेतृत्व में हम एक बहुत बड़ा प्रदर्शन, हल्ला बोल प्रदर्शन करने जा रहे हैं। क्या वो क्राइटेरिया पूरा कर पा रहे हैं? क्राइटेरिया सरकार ने या HPSC में रखा है? देखिए, क्राइटेरिया एक ही बार तो होगा या दो बार क्राइटेरिया होंगे। जब आपने UGC में नेट का पेपर क्लियर कर दिया, आप एलिजिबल हो गए, तो जब आप एलिजिबल ही हो गए तो अब तो HPSC का काम था कि जिसके नंबर ज्यादा आए उसको हिसाब से सीरियल वाइज आप उनका लिस्ट आउट कर दें। दो बार एलिजिबिलिटीज पूरे अगर देश के अंदर है तो हरियाणा के अंदर, तो किस चीज की एलिजिबिलिटी? जब एक बार UGC ने, जब सेंटर ने हमें क्लियर कर दिया, हमें वैलिड घोषित कर दिया, फिर हरियाणा प्रदेश के HPSC के चेयरमैन हमारे से पूछना चाह रहे हैं कि एलिजिबिलिटी दोबारा दो, मैं डिसाइड करूंगा। बिल्कुल नहीं होना चाहिए जी। आप ये देखिए उसी में तो दिक्कत आ रही है। ये क्राइटेरिया किस चीज का? जब हमने हमें एग्जाम में बैठने के लिए, एंट्रेंस जब हम देते हैं बैठने के लिए, हमें UGC का नेट का पेपर क्लियर कर दिया, हम एलिजिबल हो गए, उसके बाद किस चीज की एलिजिबिलिटी? ऐसे ही आप एक और सबसे बड़ा क्वेश्चन, ये हमारे जो विद्यार्थी हैं इनसे अपनी आंसर की जो इन्होंने जो ओवर शीट मांगी, आंसर शीट मांग रहे हैं, वो क्यों नहीं देते? आज RTI के अंदर हर चीज अवेलेबल है। मेरे को मेरी पुस्तक की जानकारी नहीं मिल पा रही, मेरे को मेरे आंसर की जानकारी मेरे पे कितनी शर्म की बात है। तो उनकी जायज मांगे हैं, तो उस जायज मांगों के लिए हम सड़कों पर उतरने जा रहे हैं। ऐसे ही आप देखिए बुढ़ापा पेंशन काट रहे हैं, ऐसे यहाँ अवैध कॉलोनी कट रही है, लोग कष्ट काट रहे हैं, कॉलोनी काट रहे हैं। तो आप देखिए सारे मुद्दे ये सिर्फ अब कमाई के उसमें लग गए हैं। इनको हरियाणा के युवाओं से कोई मतलब नहीं है। जैसे आप देखिए हरियाणा में, जैसे आप देखिए रिमोट कंट्रोल हरियाणा को चलाने का, मतलब मुख्यमंत्री का रिमोट कंट्रोल आज दिल्ली में है, वैसे ही हरियाणा में नौकरी लगाने का रिमोट कंट्रोल बिहार में है। और भारी लोगों को यहाँ पे वोट या भारी लोगों को यहाँ पर आके नौकरी दी जा रही है।